नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवि परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम कवि परिचय में जयशंकर प्रसाद जी के कवि परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कवि परिचय में हम इनकी रचनाएं देखेंगे और भाव पक्ष, कला पक्ष के बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट है साहित्य में इनकी क्या स्थान थी, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि ऐसी ही न्यू वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लेते हैं। झरना, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचनाएं हैं, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप झरना याद कर लीजिए और उनमें लहर उठती हैं। क्या उठती हैं? लहर उठती हैं। और आंसू है, ये आंख के बूंदों से गिरती हैं। यानी आप पानी को लेकर अगर याद करते हैं तो आपको ये याद रहेगा कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन से रचनाएं हैं। अगर आप ट्रिक से याद करते हैं कि पानी अगर आपको याद है जयशंकर प्रसाद में, तो आप जान जाएंगे कि पानी झरना से भी गिरता है, इनमें लहर उठती है और आंसू से भी गिरता है, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और इस समय सीरियल चल रहा है चंद्रगुप्त, तो आपको चंद्रगुप्त भी याद रहेगा। अगर चंद्रगुप्त है याद तो स्कंदगुप्त भी याद हो जाएगा। दोस्तों, तो ये रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। और दूसरा पॉइंट है इनकी भाव पक्ष। क्या है? भाव पक्ष देख लेते हैं। दोस्तों, प्रसाद जी मुख्यतया प्रेम और सौंदर्य के उपासक हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो मुख्य रूप से प्रेम और सौंदर्य के उपासक हैं। यानी इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के प्रति अपनी कविताओं में रचना की है। छायावादी कवि प्राकृतिक की हर वस्तुओं में सुंदरता के दर्शन करता है। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कौन से? छायावादी कवि हैं। आप ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सही विकल्प में भी पूछ देता है। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। और जो छायावादी कवि होते हैं दोस्तों, वो प्राकृतिक की हर वस्तुओं में, कहाँ की? प्राकृतिक की हर वस्तुओं में सुंदरता के दर्शन करता है। यानी प्राकृतिक की हर वस्तुओं में उसको सुंदरता नजर आती है। यानी वो उनको हर प्राकृतिक की वस्तु सुंदर लगती है। तो जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्राकृतिक के सभी मनोहरी रूपों का वर्णन ही रमणीय चित्रण हुआ है। दोस्तों, जो जयशंकर प्रसाद जी की काव्य हैं उन्हें प्राकृतिक की सभी मनोहरी रूपों का यानी बहुत ही अच्छा वर्णन हुआ है इनकी काव्य में। किनकी काव्य में? जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में। छायावादी कवियों ने नारी को पूर्ण सम्मान दिया है। जो छायावादी कवि हैं दोस्तों, उन्होंने नारियों को पूर्ण रूप से सम्मान दिया है। यानी नारियों का सम्मान बढ़ाया है अपनी कविताओं के माध्यम से। प्रसाद जी ने भी अपनी काव्य में नारी के सभी रूपों को दर्शाते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि उनके सम्मान में कहीं कमी ना आने पाए। यानी प्रसाद जी, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने अपने काव्य में जो उन्होंने काव्य लिखा, कविताएं लिखी, उनमें नारी के सभी रूप को दर्शाया है। नारी के सभी रूप को दर्शाया है और उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि उनके सम्मान में कोई भी बात छूट ना जाए। यानी जो उस समय के कवि थे उन्होंने नारियों को का सम्मान किया है अपनी कविताओं में, तो इन्होंने भी अपनी कविताओं में सम्मान किया है नारी का और उनकी सम्मान में कुछ कमी ना आ जाए, इन बातों को भी जयशंकर प्रसाद जी ने ध्यान रखा है। कला पक्ष। कला पक्ष का पहला पॉइंट है भाषा। देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा में सहज प्रवाह तथा काव्य सौंदर्य है। यानी जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा है वो सहज प्रवाह है। यानी बहुत ही अच्छी भाषा है और काव्य सौंदर्य है। यानी
काव्य में बहुत ही अच्छा सौंदर्य दिखाई देता है, यानी बहुत ही अच्छा पढ़ने में है। दूसरा पॉइंट, अलंकार। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण सफल प्रयोग उन्होंने किया है। दोस्तों, जो इन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास इन अलंकारों का, और भी अलंकार है, इन अलंकारों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है और इसके साथ साथ मानवीकरण का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। तीसरा पॉइंट, छंद। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी काव्य में परंपरागत यानी जो चलती हुई पीढ़ी, यानी जो चल रही थी उस समय की छंद, यानी परंपरागत जो चल रही थी उस समय की छंदों उनको लिखकर मौलिकता का परिचय दिया है। यानी जो उस समय छंदों का प्रयोग हो रहा था उनका प्रयोग करके मौलिकता का परिचय उन्होंने दिया है। तीसरा पॉइंट है साहित्य में स्थान। तो देख लेते हैं, हिंदी के छायावादी कवियों में प्रसाद जी का प्रमुख स्थान है। जो हिंदी है उनमें जो छायावादी कवि थे, जो हिंदी के छायावादी कवि थे, उनमें जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही अच्छा स्थान था, यानी बहुत ही सम्मानदायक स्थान था जयशंकर प्रसाद जी का। दोस्तों, ऐसे ही हमने कई कवि परिचय बताया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन कवि परिचयों को देख सकते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।